नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। राजधानी दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। दमकल की 26 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दिल्ली में बेकाबू कोरोना की रफ्तार पर एलजी संघ मंथन करेंगे सीएम केजरीवाल। बैठक में लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट 24 घंटे में सामने आए। 17,282 नए केस, 104 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,952 नए केस सामने आए, जबकि 278 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक महाराष्ट्र पुलिस के 373 जवानों की मौत, जबकि 3,160 सक्रिय मरीज। महाराष्ट्र में 1.11 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। राजस्थान और यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़ा 1 करोड़ के पार। राजस्थान में परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,200 नए मामले आए सामने, जबकि 29 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब सरकारी ऑफिस शाम 4 बजे होंगे बंद। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू। साड़ा उपचुनाव में हुई कोरोना एंट्री। सहाड़ा के उम्मीदवार डॉक्टर रतन लाल जाट हुए कोरोना पॉजिटिव। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,510 नए केस। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 68 लोगों की मौत। वाराणसी में कोरोना को लेकर सख्ती। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद बॉर्डर हुई सील। उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट। एक दिन में कोरोना के 1,953 नए मामले आए सामने। कोरोना पर पीएम मोदी का राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ महामंथन। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे शामिल। पीएम ने कहा, राज्यपाल जनभागीदारी के अहम पिलर। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे समाज को एकजुट होना जरूरी। कोरोना ने अब तक के तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में 1,84,000 केस आए सामने। एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बिगड़ रहे हालात। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में सामने आए 14,250 नए केस, तो एमपी में मिले 9,720 नए मरीज। एमपी में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने बनाई 13 सदस्यों की टीम। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल। हिमाचल में 10वीं 12वीं और अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित। सीएम जयराम ठाकुर का सूबे में लॉकडाउन से इनकार। पंजाब में कोरोना बेकाबू। सीएम कैप्टन करेंगे अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,151 नए मामले। गुजरात में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 7,410 नए केस, जबकि 73 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 8,778 नए केस आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,892 नए मामले। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 5 स्टार होटल बनेंगे अस्पताल। बैंक्वेट हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे अस्थायी अस्पताल। दिल्ली में होटल में भर्ती होने पर भुगतान मरीज करेंगे। 5 स्टार के लिए रोजाना 5,000 रुपए देने होंगे। 3 या 4 स्टार के लिए रोजाना 4,000 रुपए। कोरोना संकट पर बोले राहुल गांधी। कहा, कोरोना के नाम पर देश में चल रहा है ड्रामा। किसी ने घंटी बजाई तो कोई कर रहा खेला। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 4,786 नए केस। सबसे ज्यादा पटना में 1483 नए मामले, 23,724 एक्टिव केस। गया और भागलपुर में 334 तो मुजफ्फरपुर में 242 नए मामले। पूरे बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,134 सैंपल की हुई जांच। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक। यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन की हुई पुष्टि। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक। झारखंड में एक दिन में सामने आए 3,198 नए केस, 31 लोगों की मौत, 18,524 एक्टिव केस। बिहार में पटना में सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। परिजनों का आरोप, समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ रहे हैं मरीज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना की सड़कों पर सैनिटाइजेशन। आने जाने वाहनों पर भी किया जा रहा छिड़काव। कोरोना संकट पर बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन बोले, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों चीजों का ख्याल रखें। केंद्र सरकार भी कर रही मदद।
कैमूर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना का कहर, अब तक 17 बच्चे पॉजिटिव, शिक्षक और स्टाफ पर भी बरपा कहर। फारबिसगंज में 2 दिनों के बाद आज 120 वैक्सीन की खेप पहुंची, इसके बाद वैक्सीन लेने के लिए उमड़ी भीड़। औरंगाबाद सदर अनुमंडल में रफीगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को किया गया सील, बैंक के 4 कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। रामगढ़ में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को लेकर अधिकारी लापरवाह, अपने कार्यालय में खुलेआम सिगरेट पी रहे जिला परिवहन पदाधिकारी। रांची जिले के निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में बेड की स्थिति जानने के लिए प्रशासन की ओर से कोविड लाइव डैशबोर्ड की लॉन्चिंग की गई। ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in पर जाकर ले सकते हैं जानकारी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने रमेश चौक पर चलाया मास्क जांच अभियान और बगैर मास्क वालों से वसूला जुर्माना। कोविड गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां, सतुआनी त्योहार में लेकर पटना सिटी के गायघाट और कंगन घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। जहानाबाद जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए डीएम और एसपी ने मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क वालों को भी पकड़ा। छपरा में भारी मात्रा में शराब बरामद, छापेमारी कर 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। पंचायत चुनाव का आगाज होती नालंदा पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने राजाकुआं में छापेमारी कर हथियार तस्कर के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार को किया बरामद, पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र में यूपी से बंगाल जा रहे मवेशियों से लदा ट्रक पलट गया, हादसे में 2 व्यापारी की मौत हो गई, वहीं पर 20 मवेशी की भी मौत हो गई। औरंगाबाद में एक बस और ट्रक में भिड़ंत, दुर्घटना में घायल शख्स का इलाज के दौरान भी हुई मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में कई राउंड गोलियां चली, घटना में एक शख्स की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा में सन की पति ने क्रूरता की हद पार की, पत्नी को बेरहमी से मारपीट कर किया घायल और फिर तेज धारदार हथियार के साथ हाथ की कलाई भी काट दी, आरोपी पति की तलाश जारी। छपरा के बनियापुर में पुलिस ने हत्या में प्रयोग की जा रहे कट्टे के साथ 2 अपराधी को किया गिरफ्तार, फिलहाल पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रही है। नवादा के दीपनगर थाना में शराब के नशे में धुत व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में हुआ घायल, 2 व्यक्ति का इलाज जारी। औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, एनएमसीएच रेफर। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स पर 2 अपराधियों ने की फायरिंग, घटना के बाद बाल बचा शख्स, मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियापुर थाना क्षेत्र के लोहा पुल के पास ट्रेन में डकैती और पथराव, दानापुर भागलपुर इंटरसिटी में अपराधी ने दिया वारदात को अंजाम। प्रचार के अंतिम चरण में मधुपुर उपचुनाव, जन समर्थन की अपील कर रहे जेएमएम और बीजेपी उम्मीदवार, सीएम हेमंत सोरेन ने संभाल रखी है कमान। देवघर और दुमका में तेजस्वी यादव ने की पूजा अर्चना, लालू यादव की रिहाई और स्वास्थ्य को लेकर मांगा आशीर्वाद, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी रहे मौजूद। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा 3 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं मुख्यमंत्री, कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार को बताया पूरी तरह से विफल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जिस दिन बीजेपी की विचारधारा बंगाल में आ गई उस दिन बंगाल में आग लगेगी। टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, पीएम मोदी और अमित शाह पर रैलियों में आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। जाप संयोजक पप्पू यादव समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने बाबा अंबेडकर साहब की जयंती के समारोह में पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में जारी है शराब की तस्करी, बेतिया के मंझौलिया में शराब की खेप के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा में मामूली विवाद में एक शख्स की गई जान, आटा कम तौलने को लेकर हुआ था विवाद, ग्रामीणों ने आरोपी के घर का किया घेराव, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। सासाराम में रिटायर्ड कर्मचारी की बेटी से 1 लाख रुपए की लूट, बाइक से अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के बारुण में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक बच्ची की मौके पर हुई मौत, हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। बेगूसराय में बदमाशों ने घर में सो रही महिला की गला दबाकर की हत्या, घटना चौड़ाई थाना क्षेत्र के परोड़ा गांव की, शव को कब्जे में लेकर तलाश में जुटी पुलिस। सासाराम में आग का तांडव, 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, किसानों को भारी नुकसान। मुंगेर में आग ने जबरदस्त मचाई तबाही, चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग, आसपास के कई घरों को भी लिया अपनी चपेट में, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बेगूसराय में अलग अलग इलाकों में आग लगने से 6 घर जलकर खाक, आगलगी की घटना में लाखों रुपए का भी नुकसान।
गया में देखा आग का तांडव। बोधगया प्रखंड के बतसपुर गांव में गेहूं की फसल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। औरंगाबाद में भी खेतों में लगी जमकर फसल हुई राख। सदर अनुमंडल के सनथुआ गांव के करीब 25 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर हुई राख। सीवान में 20 एकड़ खेत में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मामला रघुनाथपुर के मिर्जापुर देयर का है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फारबिसगंज में पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, जबकि उसके 3 अन्य साथी मौके से रहे फरार। लखीसराय जिले के बड़रिया में चापाकल मिस्त्री भरतराम हत्याकांड के फरार आरोपित के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। घर में रखे सामान को किया जब्त। दिल्ली के पश्चिमपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की गुंडागर्दी, दफ्तर बुलाकर पुलिस वाले को सरेआम पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी में कोरोना के साए में पंचायत चुनाव का आगाज। 18 जिलों में मतदान जारी। यूपी पंचायत चुनाव में 14,779 प्रधान पद के लिए मैदान। उम्मीदवार में मतदान के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद। नोएडा में अडानी समेत 10 कंपनियां करेंगी 3,870 करोड़ का निवेश। 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। अथॉरिटी की सभी कंपनियों ने किया जमीन का आवंटन। जीवर में बनने वाले नोएडा एयरपोर्ट के फेज 1 को मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस। BCAS ने दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर जमीन का हुआ अधिग्रहण। दमोह उपचुनाव के प्रचार में कोविड गाइडलाइंस भूले बीजेपी के आला नेता। बीजेपी ने महाजनसंपर्क में नियम भूले। रायपुर में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर सस्पेंस। जरूरी सुविधाएं और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं विरोध। इन्फोसिस को Q4 में 5,076 करोड़ का मुनाफा। 25% प्रीमियम पर शेयर बायबैक का ऐलान। पिछले वित्त वर्ष में पब्लिक ऑफर से जुटाया गया दोगुना फंड। लॉन्च हुआ 55 IPO। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। खबर है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद वित्त मंत्रालय पुणे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। GDP में गिरावट ने बढ़ाई परेशानी। SBI, HDFC, ICICI बैंक सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल FD पर दे रहे हैं अधिक ब्याज। 30 जून लास्ट डेट। रिलायंस जियो को टक्कर देने की तैयारी। भारतीय एयरटेल ने अपने ढांचे में किए कई बदलाव। IPL 2021 में दमदार गेंदबाज ने जीता बेंगलुरु। हैदराबाद से छीनी जीत। इससे पहले हैदराबाद में बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने बनाए 149 रन। इसके बाद जवाब में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन बना सकी और 6 रनों में हार का सामना करना पड़ा। इस रोमांचक मैच में शाहबाज अहमद बने हीरो। शाहबाज अहमद ने 1 ओवर में 3 विकेट लेकर मैच की तस्वीर बदल दी। मलाइका अरोड़ा ने वर्क फ्रॉम होम की तैयारी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। न्याय द जस्टिस मूवी का टीजर देख भड़के सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। पूछा परिवार से अनुमति ली क्या। टीजर के कुछ दृश्य सुशांत के निधन और जांच के घटनाक्रम के खाते हैं मेल। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में साहिल शाह को एनसीबी ने बताया प्राइम सस्पेक्ट। इस समय फरार चल रहा है साहिल शाह। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत की मूवी दिल है दीवाना का पोस्टर जारी। अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। प्रियंका चोपड़ा के बाद हुमा कुरैशी ने हॉलीवुड में लहराया परचम। आर्मी ऑफ डेट के नाम से मूवी में आएगी नजर। सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी। आपको तरोताजा रखने के लिए माउंटेन ड्यू ने लॉन्च किया है नया माउंटेन ड्यू आइस। 25 सेकंड में इस विज्ञापन में माउंटेन ड्यू आइस की खास अनबॉक्सिंग करते नजर आ रहे हैं अभिनेता ऋतिक रोशन। 20 साल बाद अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन बोले 11 सितंबर से पहले लौट आएगी सेना। आतंकी गतिविधि पर बनी रहेगी नजर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे का कोई किया छोटा। कोरोना की वजह से लिया फैसला। फ्रांसीसी सीनेट ने कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम लगाने को लेकर बिल को किया पास। मुसलमान हुए खफा। ब्राजील में कोरोना बेकाबू। मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े। हर रोज मिल रहे 82,000 से ज्यादा नए मामले।
वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।